नमस्कार। गर्वित मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार सुर्खियों के साथ मैं प्रदीप तिवारी। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के परिवार के सदस्य प्रभात कुमार दुबे उर्फ बड़ू दुबे ने कांग्रेस पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिया है। बरडीहा प्रखंड के दौरे में अनेक जगहों पर उन्होंने जनता से मिलकर उनके समस्या को सुना और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से निपटने की तैयारी भी की है। इसी क्रम में बरडीहा प्रखंड मुख्यालय में भी उन्होंने अपनी बातों को रखा और विश्रामपुर विधानसभा के आगामी चुनाव में अपनी सहभागिता निभाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता लगभग 40 वर्षों से हमारे परिवार के साथ है और हम उनके साथ हैं। उनके दुख दर्द में हम सब शामिल होते हैं और आज क्षेत्र में अधिकांश विकास हमारे पूर्व के विधायक चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे द्वारा किया गया है, परंतु वर्तमान के विधायक इसे अपना बताकर जनता को भ्रम में रखते हैं। यदि इस बार विश्रामपुर विधानसभा की जनता पुनः कांग्रेस की सरकार बनाती है, यहाँ का विधायक कांग्रेस का बनता है, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त विश्रामपुर और विकास से युक्त विश्रामपुर का निर्माण होगा। सुनिए प्रभात कुमार दुबे की जुबानी को। प्रभात कुमार दुबे और बड़ू दुबे। आज आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आपके इस भ्रमण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? कहीं चुनावी मुद्दा है या फिर राजनीति में जो सेवा का लक्ष्य होता है उस मुद्दे से, या फिर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का उद्देश्य है? देखिए, इस क्षेत्र को पिछले 45-50 वर्षों से हमारा परिवार सेवा कर रहा है और हम लोगों ने इस क्षेत्र से राजनीतिक रिश्ता नहीं रखा। इस क्षेत्र से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। निस्वार्थ रूप से हम लोगों ने सेवा किया है और विशुद्ध राजनीति किया है। आज बहुत सारे लोग आएंगे जो पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि जो पिछली बार गलती हुई है उस गलती को जनता नहीं दोहराएगी। निश्चित रूप से सरकार आज हमारी है, सरकार अच्छा काम कर रही है। दुर्भाग्यवश हम लोग चुनाव हार गए, नहीं तो आज इस विश्रामपुर का जो स्थिति होता वो देखने को अलग मिलता। आज हम समझते हैं कि झारखंड में अव्वल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विश्रामपुर का गिनती होता, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग पिछला बार चुनाव नहीं जीत सके। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप अपना भागीदारी निभाएंगे विश्रामपुर के लिए? निश्चित रूप से। पिछले 40 वर्षों से बोला मैंने कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ का जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद हम लोगों को मिलते रहा और निरंतर हम लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। ये जनता हमारी परिवार है और परिवार के लिए कुछ करके हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, उसको पब्लिसिटी के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग जनता का सेवक बन के, जनता का सेवा भावना से सेवक बन के काम करते हैं। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आपको कुछ समस्या का अनुभव हुआ? क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, आप देख लीजिए। आज भी जो वही कार्य हुआ है, इस बरडीहा प्रखंड में अगर थाना बनाया है तो पूर्व विधायक चंद्रशेखर दुबे जी के द्वारा बनाया हुआ है। ब्लॉक बनाया हुआ है, ये जो ब्लॉक कार्यालय है वो भी ददई दुबे जी के द्वारा बनाया गया है। जितनी सड़कें हैं, नाली है, गली है, चापाकल है, आप घूम फिर करके उसका विवेचना कर लीजिए, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो भी कार्य हुआ हमारे रीजन में हुआ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से जनता भ्रष्टाचार से करा रही है। पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे माननीय जो विधायक जी हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र का आम जनता के लिए जनहित में उन्होंने किया। परंतु अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं उनका तो यह कहना होता है कि क्षेत्र का विकास हमने किया है। तो विकास क्या किया है ये तो उनसे पूछने की ज़रूरत है। उन्होंने विकास किया। आज भी सड़क का वही हाल है जिस हालात में हम लोगों ने छोड़ा है। आज जितनी बड़ी सड़कें हैं इस क्षेत्र में वो तमाम सड़कें हम लोगों के द्वारा बनवाई गई है, जो जिसको कि PWD में, चाहे वो मझियाओं से बरडीहा होते हुए कांडी हो, चाहे मझियाओं से सुंडीपुर हो। इस राज्य का सबसे बड़ा पुल सुंडीपुर में हम लोगों ने करवाया। ये रिकॉर्ड निकाल कर देख लेने की चीज़ है। क्या लगता है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जनाधार मजबूत है? निश्चित रूप से देश की जनता
अब कांग्रेस की ओर देख रही है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो दिन रात का अथक प्रयास कर रहे हैं और सरकार की जो नाकामी है, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो झूठे वादे हैं, आज जिस तरह से गरीबों के सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है महंगाई के कारण कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये तमाम चीज़ों का अगर इस देश में कोई विरोध कर रहा है तो अकेला राहुल जी कर रहे हैं। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारा अपील है कि एक परिवार के रूप में हम निरंतर आपका सेवा करते रहे हैं और हक अधिकार है आप पे हमारा। बेटा बन के, भाई बन के, भतीजा बन के हम लोग निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जो है सो इस बार एक तरफ शोषक वर्ग खड़ा है, एक तरफ पोषक खड़ा है। तो शोषक और पोषक में पहचान होनी चाहिए कि समाज का शोषण करने वाले लोग कौन है और समाज को पोषक करने वाला, सम्मान देने वाला, सुरक्षा देने वाला लोग कौन है। ये जनता को इसमें फ़र्क को समझते हुए इस बार फैसला करना चाहिए।